छोटे छोटे शहरों से खाली बोर्ड बहरों से भोली माँ हो मैया जी। इतने भगत जन बैठे हैं, तालियां भी नहीं बजाते। मैंने सुना है सबकी बिगड़ी बनाती है। मैंने सुना है सबकी बिगड़ी बनाती हो। सोए हुए भाग मैया आप जगाती हो। सोए हुए भाग मैया आप जगाती हो। मेरे भाग्य जगा दे भोली माँ ओ मैया जी। ओ मैया जी, ओ मैया जी, ओ मैया जी। हाँ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया। तेरा बचड़ा पुकारे, तेरा लाल पुकारे, तेरा भगत पुकारे। मुझे अपना बना दे भोली माँ ओ मैया जी। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ शेरा वाली। जय जय माँ माँ, जय जय माँ माँ, जय जय माँ माँ माँ। ओ मैया जी, ओ मैया जी। मुझे न चैन कहीं नींद कभी आती है। मुझे न चैन नींद कभी आती है। हर पल मैया जी की याद सताती है। हर पल मैया जी की याद। मुझे अपना बना दे भोली माँ ओ मैया जी। मैया जी, ओ मैया जी, ओ मैया जी। हाँ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया जी। तेरा बचड़ा पुकारे, तेरा बाल पुकारे, तेरा भगत पुकारे। मुझे अपना बना दे भोली माँ ओ मैया जी। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ शेरा वाली, माँ जोता। जय जय माँ, जय जय माँ माँ, जय जय माँ माँ। ओ मैया जी, ओ मैया जी, ओ मैया जी। हाँ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया जी। ओ मैया जी, ओ मैया जी, ओ मैया जी। हाँ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया। द्वार तुम्हारे मैया जो भी चल के आता है। द्वार तुम्हारे मैया, ओ द्वार तुम्हारे मैया जो भी चल के आता है। द्वार ओ मैंने सुना है उसके भाग्य खुल जाता है। मैंने सुना मेरे भाग्य जगा दे भोली माँ ओ मैया जी। तेरा बचड़ा पुकारे, तेरा लाल पुकारे, तेरा भगत पुकारे। मुझे अपना बना दे भोली माँ ओ मैया जी, ओ मैया जी, ओ मैया जी। मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया जी। ओ मैया जी, ओ मैया जी, ओ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया जी। ओ मैया जी, ओ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया जी।
अंबिका देवी की जय। बोलो अंबिका देवी की, बोलो लाटा वाली की। अभी सिंधी में एक लाल का पंजड़ा शब्द पेश कर रहा हूँ। झूले झूलन मुझे झूले, मुझे कृष्ण भगवान का थोड़ा एक शब्द आता है, बोलो तो मैं बताऊं। तालियां बजाओ। झूले 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 मुझे लाल तेरा झूले, मुझे लाल तेरा झूले, झूले 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 हो लाल आयो झूले लाल आयो, जतन वारो झूले लाल आओ आओ लाल आयो झूले लाल आयो, जतन वारो झूले लाल आओ आओ। ओ तर तुझे ते के आया, तर तुझे ओ तर तुझे ते के आया, तर तुझे तन जाते अड़ा लाया सजाया, तन जाते झूल परी तू झूले झूले, झूल परी तू झूले 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 मुझे लाल तेरो झूले, मुझे जतन वारो झूले, झूले 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 ओ लाल आयो झूले लाल आयो, जतन वारो झूले लाल आयो आयो, लाल आयो झूले लाल आयो, जतन वारो झूले लाल आयो, झूले 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 मुझे झूले, झूले 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 मुझे लाल तेरो झूले, मुझे जतन वारो झूले, झूले 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 मुझे झूले, झूले झूले हिंद में तू सिंध में भी तू, हिंद में तू सिंध में भी, राम भी तू है श्याम भी तू, राम भी तू है श्याम भी तू, तू ही शंकर भोले भोले, तू ही शंकर भोले, झूले 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 मुझे झूले, झूले 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 ओ लाल आयो झूले लाल आयो, जतन वारो झूले लाल आयो आयो, जतन वारो झूले लाल आयो, झूले 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 मुझे झूले, झूले ओ सुख में तोखे दे आयूं, सुख में ओ सुख में तोखे दे आयूं, सुख में तोखे दे आयूं, बदी बुलाए नेकी पान, बदी बुलाए नेकी पान, सिक सदा तो सजूर झूले, सिक सदा तो सजूर, झूले 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 मुझो लालो तेरो झूले, मुझो
जतन वारो झूले 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 हो लाल आयो झूले लाल आयो जतन वारो झूले लाल आयो आयो लाल आयो झूले लाल आयो जतन वारो झूले लाल आयो झूले 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 लाल तेरो झूले मुझो जतन वारो झूले 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 ओ महर कंदे साईं रहजी अचे चला महर कंदे चल रहजी अचे चल महर कंदे चल रहजी अचे चल हर को सिंधी छात हुजे चला हर को सिंधी छात हुजे जिते हुजे फल फूले सिंधी जिते हुजे फल फूल झूले झूले झूलण मुझ झूले 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 झूलण मुझ झूले मुझो लाल तेरो झूले 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 मुझ झूले 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 ओ लाल आयो झूले लाल आयो ओ जतन वारो झूले लाल आयो 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 लाल आयो झूले लाल आयो जतन वारो झूले लाल झूले झूले झूलण मुझ झूले 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 झूलण मुझ झूले ओ तुझी आया लालो डेरा तुझी जड़ी आया तेरी आया तुझी आया चंगी आया चौकी आया तुझी आया जतन वारा तुझी आया तेरे लाल ते माने दस पलावा पाई जतू जताई दस चव दस झूले ला दवा बेड़ा पा ओ सब जाओ झूले ला दवा बेड़ा पा ओ सब जाओ झूले ला ओ लालन जो लाल आहे शहन जो छाव आहे पार कंदो बेरो ओ लालन जो लाल आहे शहन जो छाव आहे पार कंदो बेरो तोखिन जा तोखे रा बिताए मुंहिंजो लाल अहिड़ो ओ सभु चओ झूलेलाल ओ सभु चओ झूलेलाल ओ सभु चओ झूलेलाल थींदव बेड़ा पार ओ लाल असांजो जतन वारो सब जी महर करे लाल असां जतन वारो लाल जी जोत जगे चाल सदाई लाल असांजो सब ते महर करे सभु चओ झूलेलाल थींदव बेड़ा पार ओ सभु चओ झूलेलाल ओ सभु चओ झूलेलाल ओ लाल असांजो कलंकीअ वारो घोड़े ते सैर करे लाल असांजो कलंकीअ वारो घोड़े ते सैर करे पले ते वेही लाल असांजो सब जा पलव भरे सभु चओ झूलेलाल थींदव बेड़ा पार सभु चओ झूलेलाल थींदव बेड़ा पार
राधे
प्रणाम करो, मन को अपने एकाग्र करो, तब ही सत्संग का सुख है। राधे मन श्याम
नाम का स्मरण करना है, नाम का ध्यान करना है, नाम का कीर्तन करना है, नाम का सुमिरन करना है। अगर सुख को पाना चाहते हो तो सिमरो, सिमर सिमर सुख पाओ। है, सुमिरन करो और सुमिरन के द्वारा सुख को प्राप्त करो। सुख कौन व्यक्ति पा सकता है? सुख वही व्यक्ति पा सकता है कि जिसके जीवन के अंदर राम है। पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी कहा करते हैं, आराम पाना चाहते हो तो आराम शब्द स्वयं तुम्हें पुकार पुकार बता रहा है कि दुनिया में आराम कहां है। राम, जब तक जीवन में राम नहीं आएगा तब तक आराम नहीं आएगा। और हम लोग राम को छोड़ करके आराम पाना चाहते हैं। राम भजन बिन सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। अगर अपने क्लेशों से मुक्त होना चाहते हो, दुखों से मुक्त होना चाहते हो, कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है कि राम का भजन करो, राम का सुमिरन करो। संसार का सुख, जिस माला को तुम पकड़ करके बैठे हो, ये माला तो एक दिन टूट जाएगी, इसके सारे मोती बिखर जाएंगे, है, इसकी सारी गुड़िया समाप्त हो जाएगी। ये माला तो बड़े कच्चे धागे में पुरोई हुई है। अगर एक सही माला है तो कौन सी है? माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कबीला साथी संगी या दोस्त, जिनको हम सब अपना कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ देंगे, है, ये कहीं ना कहीं हमारे इनके संबंध समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई रिश्ता दुनिया के अंदर रह जाएगा, कोई माला अगर दुनिया के अंदर रह जाएगी तो एक प्रभु की, एक प्रभु भक्ति की, एक प्रभु प्रेम की, एक प्रभु नाम की, जो कि हनुमान जी ने पहनी थी। सभा लगी हुई है, भगवान श्री राघवेंद्र, जगत जननी मातेश्वरी जानकी, लक्ष्मण भरत आदि सभी बैठे हुए हैं। सबने कहा कि भाई हम सब रावण को जीत करके आ गए हैं, अब चलो हम सबको इनाम देते हैं। तो सबसे पहले सभा के अंदर प्रश्न उठा, हंसी मजाक के अंदर, कि रावण को मारा किसने? रावण को किसने मारा? सबने हाथ उठाया, हमने मारा, हमने मारा, हमने मारा। जितने लोग बैठे थे सब कह रहे थे रावण को मैंने मारा, रावण को मैंने मारा। हनुमान जी कहते हैं कि रावण को मैंने मारा, सुग्रीव कहते रावण को मैंने मारा, भरत जी कहते रावण को मैंने मारा, लक्ष्मण ने कहा रावण को मैंने मारा है। हनुमान जी कहते मैं अगर सिंधु पार न जाता, सागर पार न जाता, सीता का पता न लगाता तो रावण कभी भी मरने वाला नहीं था। तब तक लक्ष्मण जी बोले अगर मेरा है वो जो है एक बाण न लगा होता तो रावण कभी भी मरने वाला नहीं था। मेघनाथ को मैंने मारा, मेघनाथ के मरने से रावण मर गया। तब तक भरत बोले रावण को मैंने मारा। सब लोग भरत की तरफ देखने लगे, ये तो रावण लंका गए नहीं थे, ये तो अयोध्या में ही बैठे थे नंदीग्राम में, और ये कह रहे रावण को मैंने मारा। अरे ये कैसे रावण को मार सकते हैं? भरत जी कहने लगे नहीं, रावण को मैंने मारा। बोले कैसे? बोले मैं रोज संकल्प करता था रावण मरेगा, रावण मरेगा, रावण है तो मैंने रावण को मारा है। कईयों ने मंदिर बनवाया है, कईयों ने सहयोग दिया है, कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो कहते मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, है रावण मरेगा, सत्य की विजय होगी, धर्म की विजय होगी, परमात्मा की विजय होगी। तो भरत जैसे भक्त भी रावण को मार सकते हैं। रावण को मैंने मारा। तब तक में
सीता जी कहते हैं आप लोग क्यों इतनी डींग हाँक रहे हो, मैंने मारा मैंने मारा मैंने मारा। सही पूछो रावण को तो मैंने मारा, अगर मैं ना होती तो रावण कभी भी मरने वाला नहीं था, है? अरे रावण को तो मैंने मारा है। अरे सब हंसने लगे, सीता जी आप तो अशोक वाटिका के नीचे बैठी थी, आप तो युद्ध करने भी नहीं आई। सीता कहती सच पूछो अगर मैं लंका ना जाती तो रावण कभी भी मरने वाला है? ये तो मैं लंका गई इसलिए जो है रावण मरा। मेरा सारा खेल है, मेरी सारी शक्ति है, मेरा ही सारा चमत्कार है, क्योंकि शक्ति से ही सब कुछ किया जा सकता है, शक्ति से ही भक्ति है, शक्ति से ही भगवान है, शक्ति से ही सारे धर्म है, शक्ति से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो सीता जी कहती रावण को मैंने मारा। हर काल के अंदर एक शक्ति हुई, त्रेता की एक शक्ति सीता, द्वापर की एक शक्ति द्रौपदी, और ये सब बड़े बड़े युद्ध के कारण बनी। जितने महाभारत युद्ध एक द्रौपदी के कारण महाभारत युद्ध, एक सीता के कारण राम रावण युद्ध। बोले कलयुग में कौन शक्ति है? बोले कलहु चंडी ग्रहे ग्रहे। पहले तो एक युद्ध हुआ, लेकिन कलयुग में घर घर में युद्ध हो रहा है। कलयुग में चंडियों की संख्या बढ़ गई है, इन्हें कलयुग में चंडी की कमी नहीं है, हर घर में एक चंडी बैठी हुई है, इसलिए हर घर में राम रावण युद्ध। एक पंडित जी बोल रहे थे बैठे बैठे, उनकी पत्नी भी कथा सुनने आई थी, है? जब बोला कलहु चंडी ग्रहे ग्रहे, कलयुग में घर घर में चंडी है, तो पंडित की पंडिताइन जो सुन रही तो बोले घर आओ खबर लेती हूँ। घर पहुंचो खबर लेती हूँ। जैसे घर पहुंचे बोले क्या बोल रहे थे आप? बोले बोल रहा था कलहु चंडी ग्रहे ग्रहे। अरे अब तो कथा करके आया हूँ, खाना दो। उठाया बेलन, है? बोले पहले मुझे ये बताओ तुमने मुझे चंडी कहा था वहां पर? अरे बोले प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं। अरे जो सामने है वो सिद्ध हो रहा है, अगर तुम चंडी ना होती तो बेलन मुझे दिखाने वाली है? आखिर मैंने गलत कहा क्या? मैंने तो सच ही कहा था, झूठ मैंने? कलहु चंडी ग्रहे ग्रहे, घर घर में युद्ध मचा हुआ है। अब सवाल है कि कौन सा युद्ध मचा है? अगर धर्म का युद्ध है, अगर सत्य का युद्ध है, अगर न्याय का युद्ध है, तो निश्चित रावण मरेगा और राम की जय होगी, धर्म की जय जयकार होगी, है? धर्म की विजय होगी। कलहु चंडी ग्रहे ग्रहे, जगत जननी जगदम्बा मातेश्वरी भी शक्ति है, ये भी एक चंडी है, लेकिन चंडी होकर के अपने ही घर का विनाश नहीं किया। हम लोग तो अपने ही घर का विनाश कर रहे हैं, हम अपने ही घर को नरक बनाए हुए हैं, हम अपने ही घर में कलह मचाए हुए हैं, हम अपने ही घर को आग लगा रहे हैं। इन्होंने चंडी का रूप धारण किया था, लेकिन चंडी का रूप धारण करके चंड और मुंड जैसे राक्षसों का संहार किया था, है? महिषासुर का संहार किया था, चंड और मुंड का संहार किया था। चंडी बनो लेकिन वासनाओं को मारो, गलत विचारों को मारो, है? गलत जो है चीजों को नष्ट करो, अधर्म को नष्ट करो, है? अपने कुविचारों को नष्ट करो, असत्य को नष्ट करो। चंडी बन करके अपने धरती को स्वर्ग बना दो, चंडी बन करके अपने घरों में, है? स्वर्ग का वास कर दो, चंडी बन करके अपने घरों को मंदिर बना दो, चंडी बन करके अपने घरों के अंधकार को मिटा दो। तो एक देवी हर युग की एक एक कथा हुई। सीता जी कहती अगर मैं ना होती तो राम रावण युद्ध ना होता। सभी लोग कह रहे हैं मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो हंसने लगे। हनुमान जी भी बैठे हैं। अंगद तब तक उठे कि सच पूछो रावण को तो मैंने मारा। बोले आपने कैसे मारा? अगर बोले मैं सभा में ना जाता, अपना पैर में न जमाता, तो रावण कभी भी मरने वाला
वो मेरा पैर हिला ना पाया, मैंने रावण को मारा है। राम जी हंस रहे हैं चुपचाप बैठे बैठे, सबकी बातें सुन रहे हैं। तब तक में सारे लोग आगे बढ़े, बोले कुछ बोल नहीं रहे हैं, रावण को किसने मारा? तो राम जी हंसने लगे, बोले रावण को हमने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। रावण को हमने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। अरे बोले प्रभु आप भी थोड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हो, अरे हमने और मैंने में फर्क क्या है? बोले बहुत फर्क है, रावण को हमने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है। बोले क्या मतलब? बोले मैं ये कह रहा हूं कि रावण को हमने नहीं मारा, मैं तो परम पिता हूं, मैं तो सबका रचयिता हूं, पालन करता हूं। अगर रावण को किसी ने मारा है तो रावण की मैंने मारा है। रावण की मैंने मारा है, मैंने मारा है। अहंकार ने रावण को मारा है। अगर उसके अंदर अहंकार ना होता तो निश्चित बात है कि रावण भी राम के समान पूजनीय होता, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, रावण शिव भक्त था, रावण पंडित था, रावण शास्त्रों का ज्ञाता था, रावण एक तपस्वी था, रावण एक अपने जीवन में अंदर बहुत बड़ा शक्तिशाली था, उसके गुणों में कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर उसको किसी ने मारा तो एक वो अपनी वासना को जीत न पाया और दूसरे अपने अहंकार को मार न पाया है। अगर उसने अपनी वासना को जीत लिया होता और अहंकार को उसने समाप्त कर दिया होता, वासना और अहंकार कैसे समाप्त होगा? ध्यान दो, वासना और अहंकार कैसे समाप्त होगा? जब तक हम प्रभु के चरणों में अपने अहंकार को समाप्त नहीं करेंगे। यही विभीषण रावण का भाई है। विभीषण प्रभु की शरणागत होते हैं और विभीषण ने क्या किया कि सब कर ममता और ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। उसने सब तरफ से अपने आप को समेट करके अपने मन को पूरा पूरा प्रभु चरणों में बांध दिया, अहंकार की रस्सी बना करके और प्रभु के चरणों में बांध देता है। अहंकार अगर समाप्त हो सकता है, वासनाएं अगर समाप्त हो सकती हैं, तो एक प्रभु भक्ति के द्वारा। भक्ति ही एक ऐसा साधन है, भक्ति ही एक ऐसा उपाय है जो परमात्मा के चरणों में है। जीव पूरा पूरा समर्पित होकर के, जिसे हमारे महाराज जी कह रहे थे, आत्मसमर्पण प्रभु के चरणों में कर, उसी से छुटकारा मिलेगा। बाकी कोई छूटने का उपाय नहीं है। रावण केवल अपने अहंकार को जीत न सका है, अपनी वासनाओं को मार न सका। भगवान राम कहते हैं रावण को तो रावण की मैंने मारा, इसलिए हमें क्या करना है? चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? अपने अहंकार को चढ़ा दो, समर्पित करो, अपने अहंकार को समर्पित करो। आज जब ये सभा में प्रश्न उठा, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, सबका अहंकार समाप्त हुआ। हम लोग कह रहे हैं मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा। प्रभु ने कितनी सुंदर बात कही, सबको मुक्त कर दिया और कहा रावण को रावण की मैंने मारा। प्रसन्न हो गए सब लोग। और सीता जी कहती लेकिन अगर मेरे जीवन में मेरा कोई सहायक बना, वो कौन है? श्री हनुमंत लाल। नहीं तो मैं तो जो है अग्नि मंगा करके अपने प्राण त्याग करने जा रही थी। उसी समय है हनुमान जी आते हैं और राम नाम की मुद्रिका दे करके मेरे प्राणों की रक्षा करते। बहुत प्रसन्न हुई सीता जी। और सीता जी ने क्या किया? अपने गले की माला उतारी और माला उतार करके हनुमान जी के गले में पहना दी। सबको कुछ ना कुछ भेंट दिया और हनुमान जी को माला पहना दी। ध्यान दें हनुमान जी कौन सी माला पहनते हैं, जिससे आज दुनिया में हनुमान जी के मंदिर हर जगह विराजमान है। कितना सुंदर कहते, एक माला श्री मातु जान की हनुमान गल पाई, गल पाई।
जानकी ने उनको पहनाया और उसको पहन करके हनुमान जी क्या करते हैं कि जैसे उनके गले में माला पड़ी, माला को उन्होंने उतारा और तोड़ करके क्या किया कि देखते हैं और फेंक देते हैं, देखते हैं और फेंक देते हैं। क्योंकि क्या देख रहे हैं उसके अंदर? जिस माला में राम नाम नहीं, जिस माला में राम नाम नहीं, अरे वो माला किस काम की, वो माला किस काम, जय जय सीता जी के राम की और राधा जी के श्याम की, सीता जी के राम की और राधा जी के शाम सवेरे जप ले प्राणी, एक माला हरि नाम की, एक माला हरि नाम की, सीता जी के राम की और राधा जी के श्याम की, सीता जी के राम की और राधा जी के श्याम है। जो है मोती को तोड़ते हैं, देखते हैं और फेंक देते हैं। माता सीता को बड़ा क्रोध आया कि इतने प्यार से मैंने माला पहनाई और ये उसकी कद्र ना करके देखता है और फेंक देता है। माता को थोड़ा क्रोध आया, बोले सच कहा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सच ही का, इसको क्या मालूम इस मोती की क्या कीमत है। सच्चे मोती की माला मैंने इसको दिया है और ये ऐसे इसको फेंकता चला जा रहा है। माँ ने थोड़ा व्यंग्यात्मक होकर के पूछा, माता ने पूछा हनुमत से माला को क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा, माता ने पूछा हनुमत से माला को क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा, हाँ माता ने पूछा हनुमत से माला को क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा, बोले भाई तुमने माला को तोड़ा क्यों? हनुमान जी कहते माँ सब भक्तों से तोड़ के नाता, राम से नाता जोड़ा, जोड़ा, मैंने सबसे नाता तोड़ दिया है, केवल एक राम से नाता जोड़ा है। मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है, एक राम को केवल पकड़ा है। ध्यान देना, हनुमान जैसा भक्त ना कभी हुआ है ना कभी होगा, जो कि राम की भक्ति में जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसके पास सब कुछ है और होते हुए भी उसने सब कुछ प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया। अतुलित बलधामम हेमशैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कौन से हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं? जिनके पास अतुलित बल है, जिसके बल की कोई सीमा नहीं है, जो बुद्धि में ज्ञान में अग्रगण्य है, जिनके समान कोई ज्ञानी नहीं है वो हनुमान जी। अगर हमारे पास ज्ञान आ जाए, बल आ जाए, रिद्धि सिद्धि आ जाए है और इतनी चीजें आने के बाद हम भक्त बनेंगे। हमारे पास एक सिद्धि आ जाती तो अहंकार आ जाता है। भगवान की भक्ति के बजाय हम खुद भगवान बन जाते हैं कि हमसे आगे कोई भगवान दूसरा है ही नहीं है। जरा सी चमत्कार अगर हम करने लग गए तो चुपचाप अंदर मान लेते हैं कि मेरे पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं है। और हनुमान जी की विशेषता ही यही है कि उनके पास सब कुछ
है, बल भी है, शक्ति भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, और उसके बाद भी वो भगवान के भक्त हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं है। अरे मैंने जब सब कुछ छोड़ा तो अब इसके आगे क्या लेना है? ये माला हमारे किस काम की है? ये दुनिया की दौलत, दुनिया का ऐश्वर्य, दुनिया का सुख, दुनिया का वैभव, ये हमारे किस काम का है? अब तो राम ही मेरा एक धन है, राम ही मेरा जीवन है, राम ही मेरा सुख है, राम ही मेरा प्राण है, राम ही मेरा सर्वस्व है। राम के अतिरिक्त मेरे जीवन में दूसरा कोई नहीं है। माँ कहती है तुझे मालूम नहीं ये सच्चा मोती था? मुझे मालूम है, मैंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया है, केवल एक राम से नाता जोड़ा है। माँ ने कहा जोड़ा तो है, लेकिन ये भी तो मैंने ही तुझे दिया था, तो देख क्या रहा है? बोले देख रहा हूं, दुनिया की मुझे बड़ी सी बड़ी चीज दे दी जाए, लेकिन अगर उसमें राम नहीं है तो मेरे लिए मिट्टी के समान है। दुनिया का कितना भी प्रलोभन मेरे सामने आ जाए, दुनिया के कितने ऐश्वर्य मेरे सामने आ जाए, दुनिया के कितने वैभव मेरे सामने आ जाए, दुनिया की कितनी भी दौलत मेरे सामने आ जाए, दुनिया के चाहे जितने सुख मेरे सामने आ जाए, मैं उन सुखों को, उन वैभव को, उन वस्तुओं को ग्रहण करने के पहले देखूंगा कि इसमें राम है कि नहीं है। अगर राम नहीं है तो मेरे किसी काम की। लंका में गए, रावण ने जब हनुमान की बुद्धि को देखा तो प्रसन्न हो गया और धीरे से बुलाया, कहने लगा हनुमान जी एक ऑफर आपको दे रहा हूं। बोले कौन सा ऑफर? बोले ये कह रहा हूं, क्या तुम जो है उस वनवासी राम के पीछे पड़े हो, जो दर दर भटकता है, पैर में नंगे पांव घूम रहा है, जटा जूट धारण किए है, तपस्वियों को समान फल फूल खाता रहता है, क्या तुम उसके साथ रहते हो? अरे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ध्यान दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सोने की लंका दूंगा और सारे वैभव दूंगा, सारा धन दूंगा, अनेक स्त्रियों का सुख दूंगा, भोजन का सुख दूंगा, वस्त्र का सुख दूंगा, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। केवल एक शर्त है, राम को छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपना मंत्री पद दे दूंगा, तुम मेरे खास बन करके रहोगे। क्या तुम वो राम के पीछे बन बन भटक रहे हो, दर दर घूम रहे हो? हनुमान जी कहते रावण, जितने प्रलोभन तूने मुझे दिए है ना, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक दिया सलाई की माचिस की तीली लेकर के इसको आग लगाने जैसी है। ये सोने की लंका को तो मैं एक दिन आग लगा के ही रखूंगा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि जिस सोने की लंका का तुम मुझे प्रलोभन दे रहे हो रावण, इसको तो मैं बहुत पहले आग लगा चुका हूं। महात्मा कोई बिना संसार को आग लगाए नहीं बनता है, भक्त कोई बिना संसार की आग लगाए नहीं बनता है। सन्यासी कौन है जो जीते जी अपने सारे सुखों को आग लगा देता है? उसको कहते हैं सन्यासी। जीते जी वो अपने सारे सुख को आग लगा देता है, उसको कहते हैं सन्यासी। उसके बाद उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए सन्यासी का नियम है कि सन्यासी भोजन भी पका के नहीं खाता है। जब सन्यास ले लेता है तो भोजन अपने आप वो पका के नहीं खाता है, वो भिक्षा लेके खाता है। और सन्यासी की अंत्येष्टि क्रिया भी नहीं की जाती है, सन्यासी को अंतिम आग में नहीं जलाया जाता है, सन्यासी को जल में प्रवाह किया जाता है। कारण वो जीते जी अपने को आग लगा देता है। एक बार जिसने आग लगा दी दोबारा उसको जलाने का हक नहीं है, इसलिए सन्यासी को जल प्रवाहित किया जाता है। अरे तुम मुझे क्या दोगे? इस लंका को तो मैंने पहले ही आग लगा दिया। अगर लंका को मैंने आग न लगाया होता तो राम की शरण में आने वाला नहीं था, राम का भक्त बनने वाला नहीं था। फिर तो मैं तुम्हारे जैसे ही सोने के सिंहासन में बैठा रहता और संसार की वासनाओं का गुलाम बना रहता, संसार की सुख भोगों का भक्त बना रहता। मैं कभी भी राम का भक्त न बनता। राम का भक्त तो वो ही बनता है जिसने संसार को आग लगा दी। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सब